कुंभ में स्नान कर रही है। इससे पहले कोई कैबिनेट कुंभ में स्नान करने नहीं आती थी। और पिछला कुंभ तो याद है 2013 का, कि उस कुंभ की देखभाल किसको दे दी थी? मिस्टर वो आदरण उनको दे दिए थे जो हमको 15 मिनट का चैलेंज देते हैं। 15 मिनट का चैलेंज हमको दे रहे थे। 15 मिनट। माय डियर, ये भी अरमान पूरे करके देख लो। अगर देखना चाहते हो तो ये भी अरमान पूरे कर लो। सिर्फ नागा साधु ही काफी है, मिलिट्री की तो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। नागा साधु, अच्छा आप लोग गलत आइडिया लगा रहे हैं उसका। आप गलत आइडिया लगा रहे हैं, मीडिया वाले गलत चलाएंगे। अब नागा साधुओं के पास बहुत सारा ज्ञान है। और उस ज्ञान के माध्यम से चकाचक 15 मिनट में अमृत प्रदान कर देंगे। आप कुछ गलत मत सोचिएगा, लेकिन अरमान पूरा करने का प्लानिंग कीजिएगा। अरमान ठंडे नागा साधु कर देंगे। निवेदन, हमारे मंदिर सरकारों के अंडर हैं। कौन कौन चाहता है सरकारों से मुक्त होने चाहिए मंदिर? तिरुपति बालाजी के एक मंदिर से वहां की सरकार, मैं सभी आचार्य चरणों को सिर्फ जानकारी के लिए बोल रहा हूं, तिरुपति बालाजी के मंदिर से 500 करोड़ रुपया पर ईयर हर साल वहां की सरकार उठा के ले जाती है। वहां की सरकार, अगर वही 500 करोड़ रुपए सनातनियों के हित में लग जाए, हमारी संस्कृति बचाने में लग जाए, सनातनियों की सहायता में लग जाए, गुरुकुलम में लग जाए, गौ माता की सेवा में लग जाए, तो बताइए हमारा सनातन आगे बढ़ेगा कि नहीं? अगर सनातन बोर्ड बना तो प्रत्येक मंदिर से गौशाला बनेंगी और फिर हमारी गौ माता सड़क पे नहीं दिखेंगी। फिर गौ माता हर जगह मंदिर में सेवाएं तो होंगी, उनकी सेवा की जाएगी। दूसरा, हर मंदिर के पैसे से गुरुकुलम बनाए जाएंगे, जहां गीता भी पढ़ाई जाएगी, जहां रामायण भी पढ़ाई जाएगी और जहां पर कंप्यूटर की पढ़ाई भी की जाएगी। ऐसे मॉडर्न गुरुकुलम बनाए जाएं। तीसरा, औषधालय। आजकल देखिए बड़े बड़े हॉस्पिटलों में गरीब आदमी अपना इलाज नहीं करा सकता, तो नर की सेवा नारायण की संपत्ति से हो सके, बड़े से बड़ी बीमारियों का इलाज भगवान के मंदिर में जो औषधालय हो उनमें हो सके, उस धन का प्रयोग ऐसे होना चाहिए। हो सकता है अगर वह संस्था इन धर्माचार्यों के हाथ में आ जाए तो। किन के हाथों में आ जाए? धर्माचार्यों के हाथ में आ जाए। और जो हमारे हिंदू संगठन है बहुत बड़े बड़े, उनके प्रतिनिधि उस संगठन में आ जाएं और मिलकर धर्माचार्य अपने, क्योंकि इन धर्माचार्यों को पता है ये जितने भी आचार्य बैठे इनको 2-2, 4-4 घंटे लगते हैं। सुबह ठंड में गर्म पानी से नहलाना है, ठंड में गर्म पानी से, और गर्मी में ठंडे पानी से। कौन सी पोशाक कब धारण करानी है, एक डीएम डिसाइड कर रहा है अभी तो कि भगवान को क्या भोग लगेगा। ये डीएम का अधिकार नहीं है, ये हमारे आचार्यों का अधिकार है कि भगवान को क्या भोग लगेगा। कौन कौन चाहता है कि भगवान को भोग लगाने का अधिकार आचार्यों को मिले? से बोलना पड़ेगा। दूसरी बात, एक और बात, कौन कौन चाहता है कि लव जिहाद से हमारी बहन बेटियां बचें? सही सही बताना, बताइए। हमारे गली मोहल्ले दुखी हैं कि नहीं इस बात से?
अगर हम गलत कह रहे हैं तो हमें यहीं रोक दो, सबको अधिकार है, सबको अधिकार है, आप रोक सकते हैं, कोई आपको जबरदस्ती नहीं सुनना हमें। आप कह दो रोक दो, अभी उठ के बंद कर देंगे और आचार्य चरण और आपको देंगे जवाब। बताइए कौन कौन चाहता, कौन कौन दुखी है लफ्ज याद से? कहीं गली में है, कभी गांव में है, कभी शहर में है कि नहीं? कि हम सब झूठ बोल रहे हैं? जवाब दीजिए, जोर से बोलिए। आपको एक कहानी सुनाता हूं, कहानी नहीं मतलब 1 मिनट की घटना। एक माताजी आई और कहा महाराज नाम मत बोलना, मेरी एक बेटी को लफ्ज याद ले गया है। मैंने कहा तो आओ हमारे संग, हमें बताओ कौन ले गया, हम जाके इसकी लड़ाई लड़ेंगे। बोले महाराज बोलना मत, मेरे घर में 2 बेटियां और हैं। और ये सब देखने के बाद हम मूक हो जाएं, हम शांत हो जाएं, ये समाज चुप रहे, अपनी बहन बेटियों के 36 टुकड़े होते रहने दें? बांग्लादेश में जो हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, भगवान की मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, घर जलाए जा रहे हैं, बहन बेटियों के पैरों में रस्सी बांधकर सड़क पे खींचा जा रहा है, उसके बाद भी यह दृश्य हम देखते रहे और ये आशा करें कि हम चुप रहेंगे, मौन रहेंगे? अगर हम मौन रहे तो हम मानव नहीं है, हम जिंदे नहीं है, हम मर चुके हैं और मरे हुए लोग किसी का भला नहीं कर सकते। हम नहीं चाहते हम किसी को दुख दें, हम किसी को मिटाना नहीं चाहते, लेकिन कोई हमें मिटा दे ये हम होने नहीं देंगे। होने एक और बात, कौन कौन चाहता है मथुरा का मंदिर भी बने? कौन कौन चाहता है? राम मंदिर तो लिटिल बिट झांकी है, मथुरा का पूरा फंक्शन अभी, और काशी भी अभी आधी है। पूरा काशी में बाबा का डमरू बजना अभी, बहुत सहेलियां हिंदू हक, साडा हक, अरे पंजाबी नहीं आती, साडा हक इत्थे रख की बोलना पेगा, साडा हक इत्थे रख, तो ये बोलना है। तो कृष्ण जन्म भूमि का मंदिर और वो केशव देव जी की छवि जो औरंगजेब ने मथुरा से ले जाकर आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ दी, और उसका केस सनातन न्यास फाउंडेशन लड़ रहा, आगे भी लड़ना है और तब तक लड़ना है जब तक, अब कई लोग कहते हैं क्यों खुदाई करवा रहे हो? अब ये तो खुदा से पूछो कि खुदाई क्यों हो रही। सही है ना भाई? हमारे भगवान हमें हर चीज का जवाब देते हैं, आपके खुदा भी आपको हर चीज का जवाब देंगे। आई रिस्पेक्ट योर खुदा, आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट योर खुदा, मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन एक बार पूछ तो लो खुदा से। हमें तो जवाब ये दिख रहा है कि आपका खुदा भी कहेगा पहले तुमने तोड़े थे इसलिए शायद ये खोद रहे हैं। तुमने तोड़े क्यों थे, ये फिर काहे को ये खोदते अगर तुम तोड़ते ही नहीं तो भगवान का मंदिर मथुरा में बनना चाहिए। एक जो सबसे अहम बात इस सनातन बोर्ड के माध्यम से होगी आगे, और वो बात यह है कि सनातनी बच्चों के विवाह की परंपरा सनातनी परिवारों में ही होनी चाहिए, तभी वो मान्य होनी चाहिए। अब बताइए होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए कि नहीं? मेरे पास में कहाँ गए महाराज, महाराष्ट्र से एक महानुभाव आए हैं, उन्होंने बताया है कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में जब पशुओं की चर्बी का कोई मेल जो गोलमोल हुआ, ये तो बहुत छोटी बात है, मंदिर की बहुत सारी जमीन 1600 एकड़ जमीन, कहाँ गए वो, 1600 एकड़ जमीन वो विधर्मियों को बेच दी गई, दूसरे धर्म के लोगों को बेच दी गई है। 1600 एकड़ जमीन। इतना ही नहीं,
तिरुपति बालाजी के मंदिर का रख रखाव के अंदर भी 200 आदमी, 200 विधर्मी वहां पर रह के काम करते हैं, जो कि हमारा धर्म स्वतः ही भ्रष्ट हो जाता है। अब आप ये चाहते हो कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो? आप ये चाहते हो? कौन कौन चाहता है धर्म की रक्षा होनी चाहिए? कौन कौन चाहता है धर्म की रक्षा होनी चाहिए? अगर हम सब ये चाहते हैं धर्म की रक्षा होनी चाहिए, तो हम सबको इन्हीं माध्यमों से एक सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं कि वो सनातन बोर्ड का गठन हो और उसमें हमारे चारों शंकराचार्य, चारों हमारे वैष्णव आचार्यगण, क्योंकि वैष्णव संप्रदाय 4 हैं, और हमारे आचार्यगण ही बताएंगे कि सालग्राम की पूजा कैसे होगी, सीताराम जी की पूजा कैसे होगी, युगल सरकार की पूजा कैसे होगी, लक्ष्मी नारायण की पूजा कैसे होगी। ये हमारे आचार्य बताएंगे, ये डीएम नहीं बताएगा, ये कोई सरकार नहीं बताएगी। धर्म को जानने वाले बताएंगे कि धर्म कैसे आगे बढ़ेगा। तो बताइए इसमें कौन कौन सहमत है? कौन कौन सहमत है? लव जिहाद बंद होना चाहिए कि नहीं? लव जिहाद बंद होना चाहिए कि नहीं? हिंदू बच्चों का विवाह हिंदू परिवारों में होना चाहिए कि नहीं? मथुरा में भगवान का मंदिर बनना चाहिए कि नहीं? जामा मस्जिद की सीढ़ी से ठाकुर जी आने चाहिए कि नहीं? भगवान की संपत्ति से भगवान के भक्तों की सेवा होनी चाहिए कि नहीं? जोर से बोली, होनी चाहिए कि नहीं? इन सब का सूत्र बनेगा सनातन। सनातन। अब बताओ, सनातन बोर्ड बनना चाहिए कि नहीं? सनातन बोर्ड बनना चाहिए कि नहीं? सनातन बोर्ड, अरे ऐसे बोलोगे तो कौन बनाएगा? सनातन बोर्ड बनना चाहिए कि नहीं? सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आशा करता हूं आप इस सनातन धर्म संसद की मर्यादा रखते हुए तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे एक एक आचार्य का मार्गदर्शन हमको प्राप्त न हो जाए। और आज ये मंच भरा हुआ मंच है, आचार्य इसका मार्गदर्शन कर रहे हैं, संत महात्मा इसका मार्गदर्शन कर रहे हैं। और मैं विश्वास से कहता हूं जो यहां नहीं भी आए हैं वो लोग भी इन संत महात्मा आचार्य